तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास आत्मनिर्भर क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हम गणित के 10वीं के गणित का सिलेबस स्टार्ट कर चुके थे और हम चैप्टर पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर 18 प्रश्नावली 18 जिसका नाम था प्रायिकता। और इसके हम इससे पहले वाली वीडियो में 4 सवाल कर चुके हैं और सभी जो प्रायिकता से संबंधित सूत्र थे वो उनको हम अच्छी तरीके से समझ चुके थे। तो आइए दोस्तों हम आज अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एक अलीफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है अलीफ वर्ष, तो आपको पता होना चाहिए कि अलीफ वर्ष क्या होता है और वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा अलीफ वर्ष और एक होता है हमारा लीप वर्ष। तो पहले दोस्तों हम इसको समझेंगे कि लीप वर्ष और अलीफ वर्ष होते क्या हैं। तो दोस्तों जो अलीफ वर्ष हमारा होता है इसमें हमारे 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन, यानी 52 सप्ताह और एक दिन। जो अलीफ वर्ष होता है उसमें हमारे 365 दिन होते हैं, इसका मतलब 52 सप्ताह और एक दिन होता है। जबकि जो हमारे लीप वर्ष होते हैं उनमें 366 दिन, यानी 52 सप्ताह और 2 दिन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि लीप वर्ष किसे कहते हैं और अलीफ वर्ष किसे कहते हैं, लीप में कितने दिन होते हैं और अलीफ में कितने दिन होते हैं। इसके साथ में एक और बात मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जो याद रखनी है आपको कि वे वर्ष जिनमें 4 का पूरा भाग जाता है वो हमारे कौन से वर्ष कहलाते हैं? अलीफ वर्ष कहलाते हैं। जिनमें जो हमारी फरवरी होती है वो होती है 29 दिन की। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा 2020 है तो 20 में पूरा 4 का भाग चल जाता है दोस्तों। तो हमारा जो अभी जो वर्ष चल रहा है 2020 वो है हमारा एक अलीफ वर्ष, जिसमें फरवरी जो अभी निकली वो थी हमारे 29 दिन की। ठीक है दोस्तों, अब हम हमारा जो सवाल है उस पर आते हैं। तो आपने देखा अलीफ वर्ष किसे कहते हैं, ये आप सबसे पहले तो यही चीज याद रखें कि जो हमारा अलीफ वर्ष होता है उसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन, यानी 52 सप्ताह और एक दिन। अब हमारे प्रश्न पे आते हैं कि एक अलीफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक बात और आपको यहाँ पर लिखनी नहीं है, प्रश्न पर याद रखनी है कि जो हमारे किसी भी अलीफ वर्ष का जो प्रथम दिन होता है साल का, फर्स्ट डे, और साल का जो अंतिम दिन होता है यानी कि लास्ट डे, यदि हमारा प्रथम दिन रविवार से स्टार्ट हुआ है तो अंतिम दिन भी हमारा किस पे खत्म होगा? रविवार को। तब जाके हमारा 52 सप्ताह में पूरे होंगे। इसी प्रकार से अगर सोमवार से शुरू हुआ है तो अंतिम भी हमारा किससे खत्म होगा? सोमवार से। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखनी है कि हमारा अगर जो फर्स्ट डे अगर रविवार से स्टार्ट होता है तो उसका अंत भी किस पे होगा? रविवार पे होगा। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है कि अलीफ वर्ष में 52 रविवार, केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि अलीफ वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, तो 52 सप्ताह में हमारे 52 रविवार कंप्लीट हो जाते हैं। शेष बचता है हमारा एक दिन। तो दोस्तों इस एक दिन में क्या क्या आ सकता है? तो इस एक दिन में हमारा क्या क्या आ सकता है वो हम देखेंगे, यानी कि हमारी संभवित स्थितियां क्या क्या बन सकती है। तो अतः एक दिन में बनने वाली संभवित स्थितियां। तो दोस्तों जो एक दिन हमारा है इसमें क्या क्या आ सकते हैं, अब आप मुझे बताएंगे कि यदि हमारा अंतिम दिन जो था वो रविवार था तो क्या रविवार के बाद वापस रविवार आएगा? तो आप कहेंगे नहीं, रविवार के बाद रविवार नहीं आ सकता है। तो हमारा जो अंतिम दिन है वो हो सकता है सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। यदि हम माने कि अगर हमारा अंतिम दिन रविवार पे खत्म होता है तो हमारे जो 6 दिन बचते हैं, यानी कि अगर हम मान रहे हैं कि रविवार पे हमारा अंतिम दिन खत्म हो रहा है तो हमारे जो शेष स्थितियां बचती है वो कितनी स्थितियां बच जाती है? शेष 6। यानी कि हमारी जो कुल संभवित स्थितियां होती, सॉरी सिर्फ अनुमानित या संभवित स्थितियां जो बनती है वो बनती है 6। और आप जानते हैं सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं? सप्ताह में कुल दिन
सप्ताह में कुल दिन होते हैं हमारे 7, यानी कि हमारी जो कुल स्थितियां बनती है वो बनती है 7। अब हमारी प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती है हमारी P ऑफ A। यहां मैं लिख देता हूं साइड में। हमारी प्रायिकता होती है P ऑफ A बराबर अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां हमारी कितनी होती है दोस्तों? 6 बटे कुल स्थितियां कितनी है हमारी? 7। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। प्रायिकता हमारी जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6/7। ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छी तरीके से उतारेंगे। लीप वर्ष किसे कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक दिन जो हमारा शेष बचता है उसमें हमारे इन 6 में से कोई एक दिन आ सकता है, यानी कि जो हमारा लास्ट डे होगा उसे हमें हटाना होगा। उस लास्ट डे के अलावा जो 6 दिन बचते हैं वो हमारी संभवित स्थितियां बन सकती है। हम यहाँ पर रविवार को मानकर चलना होगा कि रविवार हमारा लास्ट डे था, तो रविवार को छोड़ के हमारे जो 6 दिन बचते हैं, ये 6 दिन बचते हैं, तो ये हमारी संभवित स्थितियां हो जाती है। और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये हमारी कुल स्थितियां हो जाएगी। ये हमारी कुल स्थितियां हो जाएगी, जो कि कितनी होती है? 7। इस प्रकार से जो हमारी प्रायिकता होती है P ऑफ A वो होती है अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां है 6, कुल स्थितियां 7। इस प्रकार हमारा ये सवाल पूरा होता है। आप इसे उतार सकते हैं। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो अगला प्रश्न है हमारा, यदि P ऑफ A बराबर 0.65 है तो A नहीं की प्रायिकता क्या है? यह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। यानी कि हमें इस प्रश्न में दिया है P ऑफ A बराबर दिया हुआ है 0.65 और हमें ज्ञात करना है P ऑफ A नहीं। या तो अपन इसको P ऑफ A नहीं बोल सकते हैं, या मैंने आपको बताया था इसे आप P ऑफ A बार, P ऑफ A बार से भी हम A नहीं को बताते हैं, यानी जिसकी प्रायिकता नहीं की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी हो तो उसे P ऑफ A बार से भी हम लिख सकते हैं। ये हमें ज्ञात करना है। हमने एक सूत्र देखा था दोस्तों कि P ऑफ A बराबर 1 माइनस P ऑफ A नहीं, या हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा P ऑफ A नहीं बराबर 1 माइनस ये उधर जाएगा P ऑफ A। तो P ऑफ A नहीं की हमारा जो बनेगी प्रायिकता 1 माइनस P ऑफ A का मान हमें कितना दिया हुआ है? 0.65, यानी कि एक में से हम 0.65 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 0.35। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस सूत्र को बताया था, वहां भी हमने इसका उदाहरण लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप इसे उतार सकते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो है, देखें आप आपके स्क्रीन पे हैं। दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक, दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता, ठीक है दोस्तों, ज्ञात करिए। अब आप मुझे बताएंगे कि यदि हम एक सिक्के को 2 बार उछाले या 2 सिक्के को 1 बार उछाले तो हमारी कुल संभवित स्थितियां क्या क्या बन सकती है। हमने अच्छी तरीके से डिफाइन किया था, अच्छी तरीके से इसको पढ़ा भी था। तो आप मुझे बताएंगे कि दो सिक्कों को एक बार उछालने पर बनने वाली कुल संभवित स्थितियां, तो किसी भी दो सिक्कों को एक बार उछालते हैं तो हमारी संभवित स्थितियां बनती है 2 की पावर 2 यानी कि 4। कौन कौन सी बन सकती है कि यदि हम एक सिक्के को उछाले हेड आ जाए और दूसरे सिक्के को उछाले तो उसमें भी हेड आ जाए, एक सिक्के को उछाले हेड आ जाए और दूसरे को उछाले टेल आ जाए, दूसरे में भी टेल आ जाए। एक सिक्के को उछाले हेड आए और दूसरे पे टेल, या एक को उछाले टेल और दूसरे पे हेड। ये हमारी कुल संभवित स्थितियां दो सिक्के को एक बार उछालने पर बनती है, जो अपन ने बहुत अच्छी तरीके से आगे समझा था। ये हमारी कुल संभवित स्थितियां होगी। अब हमें
निकालनी है इसकी, किसकी, कि एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक एक पट आने की हमें संभावित स्थितियां देखनी है। यानी कि दोस्तों अधिक से अधिक और कितना पट आना चाहिए, एक पट तो आना ही चाहिए अधिक से अधिक। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखोगे आप, पट यानी क्या होता है, हेड यानी होता है हमारा चित, और पट यानी होता है हमारा टेल। तो आप यहां देखोगे यहां एक भी हमारा पट नहीं है। यहां आप देखोगे तो अधिक से अधिक कितने आ रहे हैं, दो, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। यहां आप देखोगे अधिक से अधिक हमारा एक पट आ रहा है, और यहां भी हमारा अधिक से अधिक एक पट आ रहा है। यानी हमारी जो स्थितियां बनती है वो कितनी बनेगी, दो बनेगी। कितनी बनेगी दोस्तों, दो। तो हम लिखेंगे अधिक से अधिक दो पट आने की संभवित या अनुकूल स्थितियां कितनी है, दो। कौन कौन सी, हेड और टेल, साथ में टेल और हेड, ये हमारी दो स्थितियां बनती है। अब हमारी जो प्रायिकता होती है पी ऑफ ए बराबर होती है अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। अनुकूल स्थिति हुई हमारी दो, कुल स्थितियां है हमारे पास चार, यानी कि एक बटे दो, जो कि हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी से आप इसे नोट करेंगे, हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक पासे को दो बार उछाला जाता है, एक पासे को दो बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग डैश डैश डैश। और क्वेश्चन नंबर 1 पहला सवाल है संख्याओं का योग 9 हो, और दूसरा क्वेश्चन है संख्याओं का योग 13 हो। ये हमारे दो प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम हल करते हैं, और मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था दोस्तों, हमने लिखी थी कि हम किसी भी एक पासे को दो बार उछाले या दो पासों को एक बार उछाले तो हमारी जो कुल संभावित स्थितियां बनती है वो कितनी बनती है। तो हम लिखेंगे एक पासे को दो बार उछालने पर बनने वाली कुल संभावित स्थितियां, तो कुल संभावित स्थितियां हमारी बनती है यहाँ पर 6 की पावर 2 यानी कि 36। और हमने उन 36 स्थितियों को बहुत अच्छी तरीके से अगली वीडियो में देखा था। तो दोस्तों आप चाहे तो उन 36 स्थितियों को यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ भी नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने आपको पहले लिखा चुका हूँ। आप 36 स्थितियों को लिखें। उसके बाद हमारी जो इसमें प्रश्न पूछा है, हमारा पूछा है कि 9 क्या संख्याओं का योग 9 होने की क्या क्या स्थितियां बनेगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी संख्याओं का योग 9 होने की संभावित स्थितियां। तो संख्याओं का योग होने की संभावित स्थितियां क्या हो सकती है। तो पहले हमारे एक के साथ में 6 तो 7 पे खत्म हो जाता है। दूसरी में हम देखेंगे तो 2 के साथ में हमारा हमें 9 लाना है, तो 2 के साथ में 6 अधिकतम 8 होगा। हम देखेंगे 3 के साथ में एक तो 6 होता है हमारा, तो 9 होता है। उसके बाद में 4 के साथ में हमारा क्या होना चाहिए 5, तो हमारा 9 होता है। और आप देखोगे 5 वाली लाइन में तो 5 के साथ में हमारा 4 आता है तो 9 होता है, और 6 की लाइन में 6 के साथ में 3 आता है तो 9 होता है। इस प्रकार से ये जो 4 स्थितियां आप योग देख सकते हैं, 6 और 3 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9 और 6 और 3 9। इस प्रकार से जो हमारी कुल स्थितियां बनती है वो बनती है 4। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो प्रायिकता होगी पी ऑफ ए बराबर अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। आपको सूत्र लिखना है अनुकूल बटे कुल। अनुकूल स्थितियां हमारी कितनी होती है 4, और कुल स्थितियां हमारी 36, यानी कि 4 एकम 4 4 नम 36। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा होता है यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन नंबर 1। इसके साथ में दूसरा प्रश्न है संख्याओं का योग 13 हो। तो दोस्तों देखिए आप
पासे को फेंकने पर कुल स्थितियां कितनी 6 36 हो सकती है, और हमें संख्याओं का योग कितना करना है 13। तो आपको मैं बता दूं अधिकतम हमारी जो संख्याओं का योग बनता है 6, किसी भी पासे में अधिकतम अंक कितने होते हैं 6 होते हैं। तो 6 और दूसरे पासे में भी हम दूसरी, जब एक पासे को 2 बार फेंक रहे हैं, एक बार में अधिकतम 6 आ सकते हैं, दूसरी बार में अधिकतम 6 आ सकते हैं, और उनका योग हम करें तो होता है कितना 12। लेकिन यहाँ हमसे योग पूछा है कितना 13। तो किसी भी संख्या में हमारा अधिकतम योग कितना नहीं होता है 13 नहीं होता है, तो उसका आ जाएगी प्रायिकता आप निकालोगे तो यहाँ पर 0 बटे कितनी आ जाएगी दोस्तों 0 बटे हमारे 36 उसका आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारी जो आंसर होगा 0। तो हम इसको, आप इस सवाल का जो मुझे आंसर जो